नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। डू और डाई यानी करो या मरो अंग्रेजी में एक कहावत आपने सुनी होगी। ऐसी ही कुछ परिस्थिति फिलहाल यूपी में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बनी हुई है और इनमें 10 सीटों में अयोध्या में मिल्कीपुर सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ हार और जीत की नहीं है बल्कि इस सीट पर प्रतिष्ठा की लड़ाई है, शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई है। ऐसे में बीजेपी और सपा अपने किस उम्मीदवार को मैदान में उतार रही हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है और सपा ने इस सीट को लेकर अपने उम्मीदवार के नाम पर अब फाइनल मुहर लगा दी है। लोकसभा चुनाव में यूपी के अयोध्या सीट को लेकर बहुत ही चर्चा थी और लोगों का मानना था कि अयोध्या सीट बीजेपी के झोली में ही जाकर गिरेगी। वजह राम मंदिर का निर्माण बताया गया, लेकिन परिणाम ने सबको चौंका दिया। यूपी में बीजेपी की करारी हार तो हुई, इसके साथ साथ अयोध्या सीट भी बीजेपी बुरी तरह से हार गई। इसके बाद विपक्ष ये कहने लगा कि भगवान राम ने बीजेपी का साथ नहीं दिया बल्कि इंडिया गठबंधन का साथ दिया। खैर, अयोध्या के फैजाबाद से सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया, जिसके बाद बीजेपी की खूब किरकिरी हुई। अब चूंकि अवधेश प्रसाद पहले से ही मिल्कीपुर से विधायक थे और अब उनके सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है और अब वहां उपचुनाव होने वाला है। वहीं अब ये सीट बीजेपी और सपा के लिए आन की सीट बनी हुई है और आन की लड़ाई बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी ये साबित करने की कोशिश करेगी कि फैजाबाद से सपा उम्मीदवार का जीतना महज तुक्का है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा ये साबित करना चाहेगी कि बीजेपी का हारना जनता की नाराजगी है, ये तुक्का नहीं है। दोनों ही पार्टियां यह साबित करने के लिए ही अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगी। इसलिए काफी समय से चर्चा ये थी कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। इसी बीच मायावती ने भी इस सीट को लेकर के एक ट्विस्ट पैदा कर दिया, क्योंकि मायावती ने भी इस सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया और अब ये लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। वहीं सपा ने इस सीट को लेकर अब अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया है और वो उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ही हैं। जी हां, अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से सपा की ओर से टिकट देने का फाइनल किया गया है। बसपा ने राम गोपाल कोरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने अब तक किसी उम्मीदवार को फाइनल नहीं किया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक बाबा गोरखनाथ को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। इस सीट को लेकर एक खास बात और है कि इस सीट को योगी आदित्यनाथ ही देख रहे हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव भी दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की हार के बाद योगी आदित्यनाथ की खूब किरकिरी हुई है और योगी आदित्यनाथ उसकी भरपाई भी करना चाहते हैं। तो देखना होगा कि मिल्कीपुर की सीट किसकी झोली में जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, मिल्कीपुर से कौन जीत हासिल कर रहा है? कमेंट करके आप जरूर बताएं।